हमारी ज़िंदगी में कभी कभार कुछ हादसे हो जाते हैं, ज़िंदगी बदल जाती है। कई बार बेहतरी के लिए, कई बार तकलीफ़ें आ जाती हैं और कई बार कुछ नहीं होता। ना कोई उठा पटक, ना कोई बेहतरी, ना कोई तकलीफ़। ये जगह जहाँ से बैठकर मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, इसके आज तक के इतिहास में कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। लेकिन आज वक्त पलटा खाएगा, जिसके गवाह आप भी होंगे और मैं भी होऊंगा। आज्ञा दीजिए, मुझे इतिहास के कुछ खास महीनों, दिनों, घंटों, सेकंडों के साथ जुड़ना है। अभी से, इसी क्षण से। यही मेरी नियति है। अम्मा यार, तुम लोग वहां मजा ले रहे हो और मैं यहाँ काम में व्यस्त हूँ। अरे गुप्ता, थोड़े दिन गांव की हवा का मजा ले ले। अरे बीवी बच्चों को भी साथ में ले आ, परिवार का साथ और छुट्टी का आनंद। समझ रहा हो? हाँ, अच्छा सही में साहब कुछ है यहाँ? अरे गुप्ता, मैं तुझे दोबारा फोन करता हूँ, ठीक है? बहुत अजीब ये है साहब, ये देखो। अभी साला ही का है? बकसा है साहब। अबे बाहर निकाल तो। संभाल। अबे आराम से। अबे खोल तो इसे। बाप रे बाप, अबे ये है क्या? साहब ये तो फोन लगता है। हाँ साहब। अबे तो खुदाई क्यों रोक दी? चालू रहो। जी साहब। साहब सोने का लगता है। साहब सरकार को बताना पड़ेगा कि जमीन से सोने का फोन निकला है। 1 घंटा दूंगा। फोन निकला है, जो कुछ बताना होगा मैं बताऊंगा। अपना काम कर। जी साहब। जी साहब। सुनील, जी साहब। इसे बंद कर और मेरी टेंट में ले जाके रख दे। आराम से। जी साहब। और खबरदार, वहां से फोन गायब हुआ तो हाथ काट दूंगा एक एक के। चल शुरू हो जा। अबे ओए, ये राजा जी का फोन है। कौन राजा जी? और तुमको कैसे मालूम कि राजा जी का फोन है? अरे जब हम छोटे रहे ना, तब अपने बप्पा के साथ जाते थे उनकी कोठी पर। राजा जी की 3 आलीशान कोठे, ये भारी भारी से, पता है। और उनको क्या कहते हैं, कहाँ के थे? हाँ, राजा गजेंद्र प्रताप सिंह 3 कोठिया वाले। अब बीच वाली कोठी तो बड़का था, तुम कह रहे थे। अबे ओए, काम भी करोगे कि बस हराम की तोड़ोगे? हाँ? साहब तनी ब्रेक ले लें, चाय पी लेते थे जरा। अच्छा ले ले, लेकिन जल्दी आना। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अरे हम बप्पा, अरे एक दिन हमरे बाबा कमाल हो गया, जमीन में गड़ा एक सोने का फोन मिला। ना कोई तार, ना कोई कनेक्शन, फिर भी फोन बजा। सारी रात में 3 बार बजा और तीनों बार एक रौबीली आवाज सुनाई दी, हेलो। इसके बाद छाया सन्नाटा। यहाँ पर सरकार का पुरातत्व विभाग खुदाई करवा रहा है। एक ठो तलैया निकली है। 7 दिन काम करो और 8वें दिन पैसे लो। बस खुदाई करो और पैसे लो। पर आज की खुदाई तो और ही निकली।
इस इलाके को 3 कुटिया कहते हैं। शहर से दूर अभी भी हैं वो तीनों कोठियाँ। हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। उनमें कोई भी नहीं रहता, बस एक चौकीदार है जो वहाँ की देखभाल करता है। उसे तनख्वाह कहाँ से मिलती है, क्यों मिलती है, कुछ नहीं मालूम। इन तीनों कोठियों के मालिक थे राजा गजेंद्र सिंह चौहान तिनकुटिया, सबके मालिक, सबके पालनहार। ये फोन उन्हीं के तलैया से मिला, कहीं ये उनका तो नहीं। राजा जी का फोन तो यहाँ क्यों, कोठी वाले इलाके में क्यों नहीं? और अगर ये राजा जी का फोन नहीं है तो किसका फोन है ये, और यहाँ क्यों? कैसे हैं मलिक साहब? अरे नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और मलिक साहब काम कैसा चल रहा है? बढ़िया सर। ये खुदाई का काम कब तक पूरा हो जाएगा? अब देखिए कब तक पूरा होता है। ऊपर से आदेश है कि खुदवाते रहो जब तक पूरा ना हो जाए। कहीं खुदवाते खुदवाते अफगानिस्तान ना पहुंच जाइएगा। अरे सर, उन्हें सड़क की जरूरत हो और पैसे हो, ये काम अफगानिस्तान तक भी हो सकता है। मलिक साहब, मंत्री जी आने वाले हैं, काम का मुआयना करेंगे, हो सकता है कोई आदेश भी दे। अरे सर, इस इलाके के नेता, राजा महाराजा धीराज सब कुछ आप है डीएम साहब। कैसे है डीएम साहब? सर आप यहाँ? काहे भाई, भारतीय है अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं जी। वीजा नहीं लगता। जी जी जी। और बताइए क्या चल रहा है? सिर्फ खुदाई के आदेश हैं सर, इसके अलावा और कोई डिटेल्स नहीं जो आपको बताएं। हाँ वो तो है। वैसे डीएम साहब जी, हम सोच रहे थे जो नहर के पास वाली जमीन है ना, ये हम ले ले, कोठी बनवाएं, कभी कभी आके रहें। वो क्या है ना, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। क्यों चलो जी? एकदम सही सर, शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु, मन भाव विभोर हो गया सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? रुकिए रुकिए आप लोग। अरे चौबे जी आने दीजिए भाई, मित्र है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, शहर के बाहर भी हमें कवर कर रहे हो? सर यहाँ कुछ मिला है खुदाई में? अरे खुदाई में क्या मिलता है, वही पत्थर है, मिट्टी है, रोड़ी है, और क्या? और भी कुछ मिला है सर, पुराने जमाने की कोई कीमती चीज। पुराने जमाने की चीज? तो एक काम करो, ले जाओ, तुम्हारी है। अब सुनिए, यहाँ सिर्फ खुदाई का काम चल रहा है। वो तलैया निकली है पुरानी, देखिए। आप लोग कुछ छिपा रहे हैं? और हम बताते हैं मैडम क्या छिपा रहे हैं। ये क्या है ना, आपका चैनल बड़ा दिक्कत देता है। अब आप खुद ही देखिए हम यहाँ पे क्या छिपा रहे हैं। सोने का फोन। सोने का फोन? सोने का फोन? ये आपसे किसने कहा हमें सोने का फोन मिला है? बोलो मिट्टी के बातों, ऐसा कुछ मिला है क्या? अब पता नहीं ये खबर कहां से लगी इन लोगों को। सरकार ये फोन फिर से बज गया और ये 2 दिन से ऐसे बज रहा है ट्रेन ट्रेन करके। रात को भी बजा था साहब, आज तो हद हो गई, दिन में ही बज गवा। सर यहाँ एक फोन है। हाँ बाहर लेकर आइए इसे। अरे जल्दी लाइए। ये क्या है? पुराने जमाने का फोन नेताजी, सोने का है शायद। ये कहाँ से मिला? मलिक साहब ये कहाँ से मिला? सर खुदाई से निकला था। अब जमीन से निकली हर चीज सरकार की होती है, तो ये भी पुरातत्व विभाग को जाएगी, इसलिए संभाल कर रख दिया था। मलिक साहब ये कहाँ मिला और कब मिला? सर बताया तो कि खुदाई से निकला था। अब ये पुरातत्व विभाग को जाएगा, वहां से शासन संभालेगा, यही तो नियम है। अब आप हमको बताएंगे कि क्या नियम है? सर मैं आपको नियम नहीं बता रहा था। तो मलिक साहब आपको बताना चाहिए था ना। 3 कुठियागंज से 2 किलोमीटर दूर का इलाका, यहाँ तालाब की खुदाई में ज़मीन से एक टेलीफोन मिला। सोने का ये फ़ोन किसका है, कहाँ से आया, कितना पुराना, ये एक जीवंत प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ा है। PWD के इंजीनियर CR मलिक पहले तो मना करते रहे कि यहाँ कुछ मिला है, पर फिर ये सोने का फ़ोन बजा, बिना बिजली के, बिना तार के। कैसे, ये सब हम आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन अंसारी के साथ विजय अरोड़ा, आप तक। तो मलिक साहब की घंटी बजा दी? जी साहब, कस के बज गई। और हेलो की आवाज भी बहुत जोर से आई है। आई सरकार,
बहुत जोर से आए, वहाँ खड़े ससुरे सब कांप गए एकदम। साहिब सुना है मलिक साहिब की जगह कोई दूसरे साहिब आने वाले हैं। अच्छा साले, सारी खबरें बस तुम्ही लोगों को रहती है हाँ? अच्छा सुनो, कुछ दिन बाद वहां एक राजा दिखाई देगा रात को। राजा? हाँ हाँ, डरना मत। फिर कुछ दिन बाद हम आएंगे प्रेस से बात करने। तुम लोग भी राजा को देखने की बात करना बढ़ा चढ़ा कर। पर सरकार हम वो बोलेंगे क्या? अबे जो मन में आए बोलना है। हम बोल देंगे तो सालों अटक जाओगे, सोचोगे नेताजी क्या कह रहे हैं, इसलिए अपने मन से बोलना, समझे? सर ये है अज्ञात कुमार। नमस्ते सर। इन लोग को कुछ पैसा दे दो, मिठाई विठाई खा लेंगे। जी। चलो अब। जय हिंद सरकार। हाँ जय हिंद। सरकार फिर से कब आए? अब बता देंगे, चलो अब। अभिनेता जी सर। कुछ काम किया है? सर काफ़ी काम किया है सर, लगभग 8 साल का अनुभव है। तब तो पहचान लिए जाएंगे चौबे जी है। सर आप पहचानते हैं मुझे? अरे हमें कहाँ टीवी सिनेमा देखने का टाइम मिलता है। अरे सर आप समझे नहीं, मैं थिएटर में काम करता हूँ सर, रंगमंच में। और सर एक बार मेकअप हो जाएगा, कॉस्ट्यूम पहन लूंगा, फिर तो पहचानने का कोई सवाल ही नहीं सर। और वो भी सर रात के टाइम। आपसे पूछे चौबे जी, हम पूछे आपसे। मालूम है क्या करना है? जी इन्होंने बताया कोई राजा का रोल करना है शायद। लेकिन सिर्फ रात में। जी सिर्फ रात में, वो भी जिस दिन कहेंगे उस दिन, बाकी दिन चुपचाप घर पर। ठीक है। और रिहर्सल? यही मेरी कोठी पर। और बाकी के साथ के कलाकार? सिर्फ तुम हो। सिर्फ हम? 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, रकम 1 लाख, 10,000 एडवांस, फिर हर हफ्ते 10,000, और आखिरी का 10,000 काम पूरा होने पर। नहीं सर, ये तो बहुत ही कम है। जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा ना तो चीखना कम पड़ जाएगा। आप हमें धमका रहे हैं, अब क्या लगता है कि इस तरह से हम डर जाएंगे? साले आंख दिखाता है, जवान चढ़ाता है, बहस करता है हमसे। चौबे जी जी कुंडली निकालिए इनकी जरा। जी अरे निकालो इनकी कुंडली। जी 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 3 चोरियों में पकड़ा गया, गांजा और चरस के साथ शराब का शौकीन, बांग्लादेश के बॉर्डर पर तस्करी करता है। 2 बीवियां हैं और दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं। एक जवान लड़की है, उससे मोहब्बत चल रही है। और एक्टर अच्छा है सर। कुछ और बचाओ तो खुदवा दे। सर हमसे गलती हो गई सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हम बहुत ज़्यादा बोल गए, हमें माफ़ कर दीजिए सर। कॉन्ट्रैक्ट तो तेरा बाप भी साइन करेगा, है? तू सिर्फ एक्टिंग कर, और अगर किसी से कुछ कहा ना तो जुबान काट के ऐसी जगह डलवा दूंगा कि पैखाने को तरस जाएगा, समझा? ले जाओ इन्हें, रहने की जगह दिखा दो। जी हेलो। हाँ यार, तो लेटेस्ट है तो बता। 2 चाय देना भाई। मैं चाय वाले की दुकान पे। अच्छा, खबर पक्की है? चल ठीक है, तुझे फिर मैं बताता हूँ 1-2 दिन में शूट करके। ओके बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं है, लेकिन कमाल हो गया बॉस, सोने का फ़ोन निकला। अरे मैंने पता किया, इस तीनकुटिया क्षेत्र का कुछ खास नाम नहीं है, फिर ये सब कुछ यहाँ कैसे मिल रहा है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। राजा साहब के यहाँ खजाना बहुत था। युवराज के जन्मदिन पर सोने के सिक्कन में उनको तौलते थे। हाँ भैया, सोने के सिक्कन में, और उस सारा सोने का सिक्का गरीबों को दे देते थे। साहब और कुछ लाएं? नहीं, तुम जाओ। मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। क्यों? गट फीलिंग है, पर सही है। अरे तो शासन क्यों नहीं टेक ओवर कर रहा? जमीन शासन की, उसमें से जो कुछ भी निकलेगा वो भी शासन का। तलैया साहब, तलैया निकली है। पानी जमीन से आता था, अब तो वो सूख गई है। ये फोन किसका है? कौन सा फोन साहब? अबे यार, वो जो तलैया में मिला था। राजा साहब का है। अरे किसी ने देखा था राजा जी के यहाँ? बहुत पुरानी बात है साहब, आज का बात थोड़ी है, पुराना फोन है। पुराना फोन? घंटी कैसे बजी? खेल क्या है? अगर यही कहानी पता चल जाए तो बड़ी बात है ना। पैसा लगेगा बॉस, खोज खबर करनी पड़ेगी, पर करेंगे। ऐसा करते हैं कि चैनल से पैसा सैंक्शन करवाते हैं और इस स्टोरी पे आज से काम शुरू करते हैं।
स्टोरी बहुत बड़ी है। तो यार सुना है कि इंजीनियर मलिक सस्पेंड होने वाला है। सुना तो यार मैंने भी है। अगर कुछ जान पहचान निकलवा सको तो कुछ बात बने, वरना तो वो साला बात करेगा नहीं। ठीक है, मैं कुछ सोर्स निकलवाता हूँ। चलो आओ चलो। चल। राजा गजेंद्र सिंह चौहान हमारे पूर्वज थे। अरे उनकी कोठी की देखभाल भी हम ही करते हैं, तो उनके जमीन जायदाद के हकदार भी तो हम ही हुए ना। मतलब ये सोने का फोन आपका है? 100% मैडम। अरे जो चीज राजा साहब की वो हमारी। पुरातत्व विभाग का क्या कहना है सर? सरकारी जमीन पे मिला तमाम सामान सरकार का होता है। इस फोन का इतिहास हम जानते हैं। अरे यहाँ का इतिहास हमें मालूम है। अब सरकार को भी समझाया है, अप्लाई भी किया है। कहा है भाई देखो जो चीज राजा साहब की वो हमारी। इतिहास तो हम जानते हैं ना। तो बताइए, ये जानना चाहता है। कहते हैं कि खोई हुई चीज की तलाश में भटकी हुई आत्मा वापस आती है। मतलब राजा जी यहाँ आएंगे? कुछ लोगों को यहाँ कोई दिखा है मैडम। क्या दिखा था नेताजी? ड्रामा भी हो सकता है। हाँ, ड्रामा भी हो सकता है। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? एक रात यहाँ रुकिए, पता लगवाइए। अरे जब इल्जाम लगा सकते हैं तो पता भी तो कर सकते हैं ना। सरकार हम यहाँ राजा जी को देखे रहे। अरे धक्का क्यों दे रहे हैं आप? ब्रेक नहीं चल सकते क्या? मैंने धक्का दिया आपको? जी आपने दिया। एटिकेट्स नाम की चीज नहीं है। देखिए आप मुझे एटिकेट्स ना समझाएं, समझे आप? छोटे चैनल छोटे चैनल वाले हैं पर सवाल ठीक पूछते हैं। अरे भाई साहब आप कर लीजिए ना। हाँ तो पूछेंगे, रोक लेंगे आप हमें। अरे मेरे भाई कर लीजिए। हाँ बताइए। हम राजा जी को यहाँ देखे रहे और हम भी देखे रहे राजा जी को। राजा जी के पास एक बड़ी तलवार। और हमसे पूछा कैसे हो? पता है अपने जमाने पर जाकर बहुत ख्याल रखते थे राजा साहब। और हम तो उनके पैर भी छुआ रहे। और वो पैर छूते ही करंट सा दौड़ने लगा पूरे शरीर में। हाँ, तुमने बताया नहीं। भाई तिवारी जी आप पहले इस प्रश्न को थोड़ा टोन डाउन करवाइए, वरना ना ये आपका प्रस्ताव सदन पटल तक पहुंचेगा और ना ही इसके पारित होने की कोई संभावना। तिवारी जी आप मुझे एक्सक्यूज मत दीजिए। ये जो आप खेल खेल रहे हैं ना, ये मत भूलिए ये खेल हमारा ही रचा हुआ है। तिवारी जी आप हमारे बिना एक को गोल कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं आप? सर विशंबर जी आए हुए हैं। जी तिवारी जी हम इस खेल के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। आप शाम को आवास पर आइए, वही मंत्रणा होती है आपसे। अरे आइए भाई विशंभर जी, ओ भाग्य हमारे आपके दर्शन तो हो गए। विराजिए भाई महाराज। विपक्ष के नेता हैं हम केवल जी। ये ताने आने सुनने की बहुत आदत है। कहिए कैसे हैं? हम तो ठीक है नेताजी। चलिए कुछ काम की बात कर लेते हैं। वो क्या है कि वो जमीन का टुकड़ा आपको नहीं मिल पाएगा भाई, संभव नहीं है। हमारे पूर्वजों का है वो केवल जी। तो नेताजी कोई सबूत पेश कीजिए, कोई वंशावली कागजात या कुछ ऐसा जो आपके हक को सपोर्ट कर सके। अब आजकल के जमाने में एक सब कौन रखता है केवल जी, आप बताइए। अरे नेताजी ऐसे तो कोई भी आकर कह सकता है कि ये जमीन उसके पूर्वजों की है, तो क्या दे दी जाएगी? नेताजी ये मामला पुरातत्व विभाग का है, केंद्र का हस्तक्षेप है। ऐसा कैसे हो सकता है केवल जी? नेताजी फोन चाहिए, लेकिन भाई उसका भी तो एग्जामिनेशन होगा, जांच पड़ताल होगी, फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा, उसे तोड़ा जाएगा, खोला जाएगा। नेताजी इसमें भी तो 1 आध साल लग ही जाना है ना। और नेताजी एक बात और है, अब ये जमीन का टुकड़ा भी आप हमसे मत मांगिएगा, कष्ट हो जाएगा। पुलिस तैनात कर दी है वहां, परिंदा भी नहीं फटक सकता। आप चाहते क्या हैं केवल जी? नेताजी आपका साथ, आपके पार्टनर। हम समझे नहीं। नेताजी आपके 2 मजदूर रहे, शराब पी के बड़ा वचन बोल रहे थे, बेचारे हमारे आदमियों के हत्थे पड़ गए। हमने सारा गाना सुन लिया। हमारे कोई मजदूर नहीं थे। ठीक है तो कल हम उनको अरेस्ट करवाते हैं, कानून सब उगलवा लेगा। अरे आप साफ साफ कहिए ना केवल जी, आप चाहते क्या है? नेताजी वहाँ जितनी भी दुकानें लगेंगी वो हमारी, जितना भी माल बिकेगा वो भी हमारा, आप बस टिकट का पैसा लो। अरे आप ये क्या दुकानों टिकटों की बात कर रहे हैं केवल जी? नेताजी स्कीम तो बहुत बढ़िया लागू किए हैं, बहुत बढ़िया स्कीम है। एक ठो फोन गड़वा दीजिए, फिर इसको निकलवा दीजिए। अरे सब मालूम है विशंभर जी, सब मालूम है। कहे ना हम पूरा गाना सुन चुके हैं भाई। बहती गंगा। हाँ ठीक है केवल जी, पर वो मजदूर बोले तो? जेल में जहरीले बिच्छुओं ने डस लिया, खत्म हो गए साले। ऐसा कल हो जाएगा। और बोलिए। और वो आपका पुरातत्व विभाग? वो हम पर छोड़ दीजिए।
सरकारी आदेश। उसके लिए हम हैं ना नेताजी। ठीक है केवल जी, ठीक है, बड़े अनमने ढंग से बोल रहे हैं। कोई नहीं, वो क्या है कि जो हमारे आपके बीच वार्तालाप चल रही है इस फोन में रिकॉर्ड हो रही है, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए। क्या करें नेताजी, गंदा है लेकिन भाई धंधा है। चाय पिलवाए नेताजी? अरे मिश्रा 2 चाय भेजियो। योजना बहुत आसान थी। खुदाई चल रही है, कुछ निकलवाओ, अखबारों टीवी पर कवरेज दो, लोग टूट पड़ेंगे। इसीलिए कुछ दिन पहले वहां एक फोन रखवा दिया, पुराना मॉडल, सोने का, लंदन से बनवाया था, रिसीवर भी हाथी दांत का। वो क्या है ना, हम लोग अंधविश्वासी हैं, जमीन से कुछ भी निकले पूजने लगते हैं। पर ये तो साला फोन है, क्या इसकी पूजा होगी? जरूर होगी, पर यह तो वक्त बताएगा। तब तक ये फोन बजेगा और खूब बजेगा, लोगों का विश्वास कमाएगा और पैसे की बरसात कराएगा। ये मेरा वादा है, नेता विशंबर नाथ सिंह चौहान का वादा। गोरिया चान के जोरिया नियर गोर बारू हो, तो हर जोड़ नइखे केहू बेजो। साहब नमस्ते। नमस्ते सर। यहाँ क्यों मलिक साहब? गेस्ट हाउस पर आकर मिल लेते। सर दीवारों के भी कान होते हैं। तुम चलो। अच्छा साहब। बैठिए सर। आपने सस्पेंशन चैलेंज नहीं किया? नहीं सर, सस्पेंशन चलते रहना चाहिए, तनख्वाह मिलती रहेगी, समय भी खाली रहेगा और अपनी रिसर्च भी चलती रहेगी। रिसर्च? तो कोई रिसर्च भी कर रहे हैं आप? हाँ सर, उस फोन पे। फोन? अमा छोड़िए मलिक साहब, जो बीत गई वो बात गई। तो फिर वो फोन बजता क्यों है? ना कोई कनेक्शन, ना कोई बिजली का तार। हाथ लग जाए तो खोल के रख दूं। मलिक साहब, लोग फोन को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, कहते हैं हाथ लगाओ तो पूरा बदन सुन्न हो जाता है। सर एक पास दिलवा दीजिए उस इलाके का, कुछ मुआयना करना है। पॉसिबल नहीं है मलिक साहब। है सर, आपके हाथ में है। नेताजी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। डरते हैं सर? सही कहा आपने मलिक साहब, डरता हूं मैं। मलिक साहब, अगर मैंने एक भी कदम गलत उठाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ये कंफर्म है। 2 साल में रिटायर होने वाला हूं। अगर पेंशन ना मिली तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, ऊपर की कमाई आपने कभी की नहीं। चलता हूं मलिक साहब। सर आपकी बेटी शर्मिष्ठा गलत लड़के से दोस्ती कर बैठी है, उस लड़के के बारे में पता लगवाइए। क्या मतलब? हर जगह लोग हैं, खबरें मिलती रहती हैं, और जान पहचान वालों की खबर मिले तो उन तक पहुंचाना अपना फर्ज समझता हूं। वो लड़का आपकी बेटी को उड़ाना चाहता है। किडनैप सर, बेटी को विदेश भेजिए और लड़के को अंदर करवाइए। आप ठहरे सच्चे और शरीफ इंसान, अपने काम से काम रखते हैं। लड़के का नाम है मोहित अग्रवाल और यह है उसका फ़ोन नंबर। इस बात का एहसान नहीं चाहता, पर हो सके तो ज़रूरत पड़ने पर मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ करनी होती तो उसी रात को फ़ोन गायब करवा देता और कुछ रुपए देकर मजदूरों से को चुप करवा देता। ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा। मलिक साहब, कैसे हैं? आप कौन? उस फोन के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग हैं कौन? सीधा सवाल, फोन के बारे में जानना चाहते हैं। अबे ओए मलिक, रुक! पुरातत्व विभाग से फोन ला करके मुझको देगा। मतलब कहना क्या चाहते हैं? मतलब साफ है, फोन ला करके मुझको देगा
आपको क्या लगता है मैं आपकी बात मानूंगा? वो करूंगा जो आप कहेंगे। इसकी बिटिया का नाम क्या है? स्वीटी। कहाँ है इस वक्त स्वीटी? स्वीटी हमारे पास है। मलिक साहब, स्वीटी का फोन तो ये रहा। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। फोन लेकर के आ और बेटी को ले जा। जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो। ऐ दरोगा जी, रात का टाइम सोने के लिए होता है तो जागे क्यों? चोर चक्कों से सावधान रहना है तो जागते रहना है, समझे? यहाँ कहाँ है चुराने लायक जो चुरा के ले जाएगा? हम हैं, हमको ले चलो। भैया कहाँ देखे, कहाँ देखे, देखे कहाँ? जागते रहो, जग गया जागते रहो सुनकर। कितना अच्छा सपना देख रहे थे। हम जा रहे थे ट्रक से अपना बीबी के यहाँ जहानाबाद। अरे सोचा सूतो सूतो ले जाएगा ना, फावड़ा कुदा के समझ में आएगा। सूतो। अरे साला ये कौन आ गया? का जी आज पूरा प्लान करनी है, सूते नहीं देंगे। तबे से कोई ना कोई आ जा रहा है। आई नौटंकी का ड्रेस पहन के हिया क्या करने आया है? अरे तुम ही से कह रहे हैं का? बहुत खुश हैं ना आप? हाँ, आनंद की अनुभूति हो रही है। परेशान नहीं? नहीं। सब आपका नाम ले रहे हैं। राजा गजेंद्र प्रताप सिंह चौहान, तिनकुठिया वाले, कह रहे हैं कि वो फोन आपका है कि नहीं? हाँ, वो फोन हमारा है, हमारी कोठी पे लगा हुआ था। याद है तुम्हें? यहां एक उद्यान हुआ करता था, पानी बहता था, चारों ओर चंपा के पेड़ थे और हम अपनी 12 घोड़ों वाली बग्घी में यहां आया करते थे आपके साथ। याद है आपको? याद है? याद है महाराज। सब कुछ चला गया, सब नष्ट हो गया। हम कई वर्षों से यहां घूम रहे हैं और न जाने कब तक घूमते रहेंगे।
राजा जी आए नहीं केवल जी? आ जाएंगे सर, चल चुके हैं। अबे तू हमारा पिए या उनका? नहीं सर आपका, लेकिन फोन तो हम ही करेंगे ना सर। अरे भाई विशंभर जी, जय हिंद। जरा ट्रैफिक में लेट हो गए, माफ करिएगा। अरे कोई बात नहीं केवल जी, हर जगह का यही हाल है। चले शुरू हो जाइए चौबे जी। जी। अरे नेताजी क्या शुरू करा रहे? अरे देखते जाइए। रात दिन काम चलेगा, दीवारें उठाई जाएंगी, एक बढ़िया सा शोकेस बनवा रहे हैं और उसके अंदर फोन, वही सोने वाला, लाइटें लगाई जाएंगी और जगमगाएंगी। एक तो नोटिस बोर्ड भी तैयार करवा रहे हैं, कुछ दिनों में लगा दिया जाएगा। और दुकानों का काम जोरों से चल रहा है, एकदम मानो सब बेहतरीन इंतजाम। दिन भी नजदीक आ रहे हैं, भव्य उद्घाटन होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। जी जी। अरे आगे बढ़ो मतलब आगे पढ़ो। फिर से पढ़ देते हैं। अब जाने दीजिए चौबे जी। जी। अरे भाई हंसने वाली क्या बात है। भाई नेताजी, हमने सोचा है कि उद्घाटन के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री लखनपाल जी को बुला लेते हैं। अरे ये क्या किया आपने? जब उद्घाटन हम करवा रहे हैं तो मुख्य अतिथि भी तो हमारा ही होगा ना। नेताजी, उद्घाटन तो हमारी तरफ से ही होगा। अनुमति किसने दिलवाई? हमने। ये रास्ता किसने साफ करवाया? हमने। अगर हम न होते नेताजी तो ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। नेताजी ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है नेताजी। ऐसा हर किसी नहीं होगा नेताजी। उद्घाटन हम बात कर लेना हम बात। तुम करोगे उद्घाटन? साले घूरना मत, इधर चल। अबे इधर चल। ब्लैकमेलिंग करा रहे हैं नेताजी। जो उचित लगे समझ लीजिए केवल जी। ठीक है नेताजी, मान ली आपकी बात। उद्घाटन आपकी तरफ से। नेताजी आपका एक स्टाइल बहुत गलत अबे लगा। चुप बहनचोद। साले जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा मेरा राजनीति में अनुभव है। ज्यादा बोले ना तो मुंह में पिस्टल घुसेड़ के भेजा उड़ाएंगे। और क्या हटाना है, किसको हटाना है, कब हटाना है, बता दीजिएगा। क्या साला फिर दिखा? अबे ये है कौन? नहीं तुम रखो। चौबे जी सर। कहाँ मर गया ये एक्टर? सर पीकर लेटा है कमरे में। पीकर? जी सर। पहन क्या रखा है? जांघिया और बनियान। अबे वहां से आने में तो 2 घंटे लगेंगे, इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम दोनों? कौन सर? कोई नहीं, तुम साइड पर थे? नहीं सर, मैं तो कोठी पर था। तो ये साला है कौन फिर? एक मिनट जरा। केवल जी, ये क्या खेल खिलवा रहे हैं आप? और ये है कौन राजा के भेष में? क्या आपने नहीं भेजा? अरे कोई नहीं, एक शंका थी तो दूर कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, नमस्कार। जाओ तुम। जी सर। केवल ने भेजा नहीं, मेरा वाला यही कोठी पर है। तो साला ये है कौन राजा के भेष में? ये पक्का केवल ही कुछ ना कुछ खेल खिलवा रहा है, पक्का कुछ पका रहा है साला। ठीक है बेटा, तुम नेता तो हम भी नेता, वो भी विपक्ष के। अब देखो क्या करते हैं। अजी सुनते हो, हमें थोड़े रुपए चाहिए। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? बस चाहिए। कितने चाहिए? 3 दे दो। 3 के नोट नहीं चलते अब। 3 लाख मांग रहे हैं, सोच कुछ और है और बात हमसे कर रहे हैं। अरे देखो हमारी तरफ, देखो ना। क्या? 3 लाख मांग रहे हैं। ना मत बोलना, हमारे भैया के बिटवा का मुंडन है, हमारा कौन फर्ज बनता है कि नहीं? जाओगी तो हवाई जहाज से ही? क्यों? हाँ, और शकुंतला भी हमारे साथ जाएगी। और कुछ? वो जगह है ना, वो फोन वाली जगह, वो का इंचार्ज हमारे भैया बना दो, कुछ कमा लेगा।
मंजुला देवी, ये ना मांगो, बाकी सब चलेगा। अच्छा ये बताओ, वो आदमी कौन है जो घर के पिछले हिस्से में ठहरा है? कल रात को वो राजा की ड्रेस में आया था, कौन है वो? मंजुला देवी, तो अपने काम से काम काहे नहीं रखती हो? हर बात तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। हमने सुना है तुम डिमांड कर रहे हो, जगह तुम्हारी, मतलब तुम्हारे पूर्वजों की, और फोन उनका। आजकल हमें कुछ बताते नहीं हो। वो कहावत तो सुनी है ना कि हर मशहूर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो कहना क्या चाहती हो? इलेक्शन तो तुम लड़ी थी, हम नहीं। पिछले इलेक्शन में हमारी भूमिका क्या थी, ये तुम नहीं जानते हो? हाँ हाँ, सब जानते हैं। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, और मुनीम जी से कह के ले लेना 5 लाख। जाओ। अपने बेटे का तनिक ख्याल करो, अपने साथ रखा करो, अपने सब हथकंडे सिखाओ। अगली बार जब प्रचार प्रसार में जाना तो उसे अपने साथ ले जाना, समझे? रुको, महेश कुमार, अरे बेटा महेशू, हाँ है ना? आओ। डालेंगे, एक मिनट। क्या है अम्मा? आओ, अपने पप्पा के पाँव छुओ। रहने दे यार। अरे छुओ ना अपने पप्पा के पाँव। अरे कहा ना रहने दे। अब बेटा महेश कुमार, अभी हम जिंदा हैं, बाल काहे मुड़वा लिए? मालूम है, क्या करे, फैशन है। फैशन है। कल से चलना हमारे साथ नेता बनने। बनेगा ही नेता। हम जा रहे हैं अंदर खाना लगाने। टेबल पे आने से पहले मैं इसको कुछ काम वाम दे देना। बेटा महेश कुमार, कौन सी गाड़ी चला रहे हैं आप आजकल? पप्पा जी, हमने एक गाड़ी देखी है, मर्सिडीज का SUV 5, खरीद लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल खरीद लीजिए। नहीं, आप एक काम करिए, आप ना कम से कम 14-15 गाड़ियां खरीदिए। या ये भी मत करिए, आप ऐसा करिए कि आप मर्सिडीज का शोरूम खोल लीजिए, महेश कुमार प्राइवेट लिमिटेड। खाना लग गया? हाँ लग गया। हेलो शीला, सारी अम्मा ने बुला लिया था, फैमिली मैटर, जरा फिर से दे दो ना, जोर से दो आप लोग। तू लगावे लू जब लिपस्टिक आ रहा दिसी अच्छी भैया, हम सोचे रहे आज हिया ना सोएंगे कहीं और। अरे हुआ तो गीदड़ आते हैं, साले कुत्ते आते हैं, मच्छर ऐसा काटेगा कि उठा के ले जाएगा। यहाँ राजा जी को देखे थे। अरे कोई राजा वाजा नहीं है, हो जाएगा। कलुआ सूत जा, आज राजा जी नहीं आवेंगे, छुट्टी पे हॉलीडे। मानेगा नहीं, लगता है सपना देख ली है हेमा मालिनी के। अबे चुप कर यार, क्या हुआ? अरे क्या है? क्या हुआ? क्या है बे? कौन भूत देख ला का? क्या है? राजा जब दिखे तो उन्हें प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? खुश रहो। अब तू देखना। हाँ गए गए। अबे ये कैसे राजा रहे? तो कह दे राजा जी आएंगे, क्या जाने कि राजा आज आएंगे। कभी राजा उधर से आते, कभी राजा इधर से, ऊपर से राजा कोई नहीं आते। ये कैसा सो जाओ? हाँ रुको, तू उत्तर की रखवाली करना, और तू दक्षिण की, और तू पूरब की करना, अब पश्चिम हम सो रहे, हम देख लेंगे।
राजा इधर से है तो इधर से देखेंगे सचिन को, और उधर से है तो उधर से देखेंगे। काहे मार रहे बार-बार? अरे प्रैक्टिस कर रहा है, मारे के राजा राजा। तू कहाँ हंस रहा है? तकिया लेके आए हैं आज, मांगना मत, न बांटेंगे न देंगे। आज बड़ी शांति है, कितना दिन के बाद हम सोएंगे। काफी लोग राजा और रानी को देख चुके थे। उद्घाटन से पहले ही जगह बहुत फेमस हो गई। अखबारों में, टीवी पर बस एक ही खबर, फोन की तलाश में राजा जी। नेताजी की तो चल निकली। हमारे परदादा साहब राजा जी के यहाँ काम करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें यह बताया गया है कि राजा जी के यहाँ 2 फोन थे, एक कोठी के बाहर, एक कोठी के अंदर। किसी को कोई भी कष्ट होता तो बाहर वाले फोन पर जाकर 0 घुमाता, अंदर से राजा जी का फोन बजता। राजा जी फोन उठा के फरियादी से बात करते और कष्टों का निवारण कर देते थे। किसी को कोई आर्थिक सहायता भी चाहिए होती तो वो भी पूरा कर देते थे। पर यहाँ तो एक ही फोन है, दूसरा कहाँ है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो दूसरा फोन हमारे पास है। हमारे बप्पा उठा लाए थे, हमने साफ करके रख रखा है। अब जब कभी हमें राजा जी दिखेंगे उनको दे दूंगा, कह दूंगा हमारे बप्पा से गलती हो गई सरकार। हमारा राजकुमार आपका दूसरा फोन हमारे पास है। दूसरा फोन? दूसरा फोन? कौन सा दूसरा फोन? जी राजा साहब, आपका दूसरा फोन। उसे ले करके आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। जी हमारे बप्पा उठा लाए थे छोटी कोठी से, हमसे गलती हो गई सरकार। अच्छा, उसकी एक तरफ हैंडल भी है। हैंडल? हाँ, हैंडल वो हमारा ही फोन है, हमारी कोठी पे लगा हुआ था। आपकी कोठी के बाहर लगा हुआ था। हमारे बप्पा से गलती हो गई सरकार, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा किए उठा लाए और उसे संभाल के रखे। तुम उसे लेके आना, हम उसे देखना चाहते हैं। जी राजा साहब। तुम्हारी रानी साहिबा का एक राजकुमार था, उसे वो बहुत याद करती है, बहुत याद करती है। रानी साहिबा, तुम्हारा बेटा दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो उसकी, हमारा आशीर्वाद उसके साथ है।
लगता है राजा साहब का कौनो बच्चा रहा, गुजर गवा। उनकी अम्मा उनको कितना याद करती है। आज राजा साहब हमको भूत भी नहीं लगे। अभी वो हमारा बच्चा ले जाते तो? नहीं ले जाते। ले जाते तो? अरे नहीं ले जाते। ले जाते तो? क्या करते हो? क्या करते हो? कहा था ना शराब मत पीना। बहुत दिनों बाद पी सर। अबे मर जाएगा तब भी नहीं पिएगा, वरना कुत्ता मार मार के तेरी खोपड़ी पीली कर देंगे। अबे तुम चुप काहे नहीं करते महेश कुमार? तो सीखेंगे। अबे देख के सीखो। ठीक है, अम्बास जाकर भी कहते हैं। साले माँ कपूत हमें डरा रहा है। सर माफ कर दीजिए सर, आगे से नहीं पिएंगे सर, कसम खाते हैं सर। इसे ले जाओ अंदर और गर्म पानी पिलाओ, बाल्टी भर पिलाना साले को। जी सर। अब फिर लेके चलो साइड पर। जी। वहां राजा जी के अंदाज में चलना, इधर उधर टहलना, और कोई दिखे तो अनदेखा कर देना। आज आखिरी परीक्षा है बेटा, आज पास हुए तो ठीक, वरना घर वापस। सर कुछ पैसे मिल जाते सर, वो घर भिजवाने थे। किसको? पहली को कि दूसरी को कि तेरी उस रखैल को? ऐसे मत बोलिए सर, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, काम का क्या बे? हाँ तो मत उठाइएगा सर। हाँ पप्पा जी चैलेंज कर दी से हरामी पूरा। रहने दे सर, भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाग जाएगा तो साले की लाश टांग दूंगा पेड़ से। काहे भैया हैं, क्यों बहस करते हो? अरे काम देने वाले वो और पैसा देने वाले वो, तुम तो उन्हीं हाथों काट रहे हो जो तुम्हें खिलाते हैं। चलो अच्छा तैयार हो जाओ जल्दी, चलो। पप्पा जी आप ऑर्डर करो, साले को अभी कभी भून डालते हैं। भून डालते हैं तो रोल कौन करेगा? तुम भून डालते हैं। अबे तेरे पास तो 3 कैमरा बोलना नहीं है मेरी अभी की चाल। अरे भाई थोड़ा अंडे लेते आओ, नमकीन भी लाना भाई। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। अरे भैया तुमसे नहीं कर रहा, हम अपने भैया से बात कर रहे हैं। हमको लगा हम ही से कर रहे हैं। हाँ 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 भैया। का भैया? अच्छा भैया ठीक है भैया, काट दी। अबे साला अंडे लेके नहीं आए तू, जल्दी अंडे लेके आ। इतना टाइम लगा दिया, अभी तक अंडे लेके नहीं आया। अंडे की दुकान एक घुट मुर्गी अंडा दे रही है। मेरा दर्द भी मेरा चैन भी। यार सुन लो, मेरी आस की अब तुम ही हो। अरे कभी हमारे साथ ही बैठ लिया करो, दूर से ही करते रहना तुम। ले लो, हम तो तुम्हारा कब से भेंट कर रहे हैं जानमान। अरे राजेश खन्ना, मैं तो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आओ ना, आओ। अगले साल। ए बटेसु, सलीमा चलेगा? फोन कर रहे हैं, नो गायब हो गया ससुरा। गाँव में तो मर्दानी अब रही। अरे भैया एक क्वार्टर और लेकर आओ। एक गिलास साथ में बोल रहे हैं। पैसा आए ना का भैया? भैया पैसे नीचे जाओ। एक को फोन कर लें, पैसा दे देंगे।
वो लगता है अपना मोबाइल हम घर भूल आए। एक तो फोन गलती हो गई यार। 200 फोन करो, आदमी आदमी के काम आता है। हाँ भैया, आदमी है, आदमी से प्यार करता है। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। इधर घंटी जा रही है। हाँ हेलो, हाँ श्यामा, हम तुम्हारे पति बोल रहे हैं। हाँ ये भैया का एक फ़ोन लिए हैं। हाँ तुम्हारी बहुत याद आ रही है श्यामा, तुम आ जाओ, आके हमें अपने बाहों में ले लो। हाँ अरे कौन अज्ञात, तू यहाँ? भैया हमार फोन है। अरे अमित भैया, अरे बम्बई के इतने बड़े एक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? राम राम भाई, राम राम। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ तुझे पता है तू किस पचड़े में? पता है? अरे अमित भैया क्या करूँ यार, बहुत दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा था ना, अभी एक काम मिला तो ले लिया। पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। जानता हूँ मेरे भाई, जानता हूँ। अरे आप कुछ नहीं जानते हैं, वो हम नेताजी से छुप के आए हैं, अगर उसको पता चल गया साले को तो क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है? राजा का रोल? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? राजा का रोल करना है, वो एक तलैया है, वहाँ पे जाके घूमना है, हम रोज घूमते हैं वहाँ पे। अगर मैं वहाँ मिल जाऊँ तो? तुम? अरे आओ कभी बैठ के पुरानी बात करेंगे। हाँ लेकिन अभी भैया हमको जाना है, ठीक है? रात हो गई है, गुड नाइट। चलो भैया, राम राम। राम राम। कल फिर मिलेंगे। यार क्या कर रहे हो अब? हाँ हेलो जीजा। का बक। अरे भैया अंडे क्या नहीं लाए? जल्दी का भैया तनी। हेलो, हाँ सर, मैं अमित बोल रहा हूँ। नहीं सर, वो मेरा दोस्त है, बम्बई से आया हुआ है। नहीं नहीं सर, मैं उसे देख लूँगा। हाँ सर, मैं उसे देख लूँगा। ओके सर। हेलो मौसी। मौसी मिल गए, मौसी मिल गए। हमारी मौसी हराई कब थी जी? तुम भी बोले कि मौसी। हाँ, हम बतिया रहे घर पे ही, पता नहीं क्या कर रहे हैं। साकी सेवा आप पकड़े जाएंगे। अरे क्यों क्यों पकड़ा जाऊंगा? रिपोर्टर सनक गए हैं, सब तहकीकात करने लगे हैं, सब पता लगा लेंगे। अरे बस 2-4 दिन में उद्घाटन है, एक बार पब्लिक उमड़ेगी तो सारे रिपोर्टर धरे धरे रह जाएंगे। मलिक को जानते हैं? सस्पेंडेड है। और वो डीएम साहब? वो भी सस्पेंडेड हैं। क्यों? अरे हुक्म नहीं माना यार, हुक्म नहीं माना। ईमानदार लोगों को सस्पेंड करेंगे तो लोग नहीं छोड़ेंगे। ओपोजिशन ने उनका साथ दिया है, मतलब साथ दे रहे हैं। अगर उन दोनों ने अपना शक बोला तो आप गए काम से। देखो, उन दोनों को वापस बहाल कर दो, माफी मत मांगना, बस बहाल कर दो, सारी चीजें काफी हद तक सुधर जाएंगी। ठीक है। गुड। अच्छा बताओ डार्लिंग, घूमने कहाँ चले? पेरिस चली 4 दिनों के लिए? बीबी घर पर है यार, एक बार मायके जाने दो, फिर पेरिस क्या 2-4 कॉन्टिनेंट्स और चलेंगे। डार्लिंग। अच्छा नेताजी, वो फोन असली है या नकली? उड़वा दो। उड़वा दो भाई, लेकिन क्यों? अरे मैं तो उसका बिजनेस पार्टनर हूँ, और ये सब उस फोन की बदौलत ही तो है। अपना हिस्सा किसी और को बेच दो, मुनाफा लो, फोन उड़वा दो और विशंभर नाथ को धराशाही करा दो। डार्लिंग सोचा मत करो, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। अगर आप पकड़े गए ना तो कुर्सी गई, सब कुछ गया नेताजी। कुछ नहीं होगा डार्लिंग, हमने अपने हिस्से की दुकानें पहले ही बेच दी है। विशंभर तो अब खत्म होकर ही रहेगा। प्लान हमारा था, पर यह नहीं मालूम था कि विशंभर भी यही प्लान बना रहे। हम तलैया के पानी से राजा को निकालते, लेकिन वो साला फोन वाला राजा ले आया। अरे राजा तिनकुठिया की कहानी सच कर दी, हमको मात दे गया साला, हमको मात दे गया।
अरे मिश्रा जी, तनिक उनको भेजो तो। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। ये हमारे राजा हैं और रानी के साथ तलैया पर घूमते हैं। बम्बई से बुलाया है भाई, बहुत बड़े एक्टर हैं, अमित कुमार नाम है इनका। क्या रिपोर्ट है? ठीक है सर। सर वो जो आपको राजा के बारे में बताया था। हाँ, तुम फोन पे कुछ बता रहे हैं। हाँ, विशंबर के राजा का। सर वो मेरा दोस्त है, बम्बई से आया हुआ है। संभाल लोगे ना तुम? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, और कोई रिपोर्ट? सर एक मजदूर है, उसके पास कोठी का दूसरा फ़ोन है, क्या उसे इस्तेमाल करें? एक और फोन? हाँ सर। कोठी का दूसरा फोन? जी सर। देखो, पैसे और आदमी की कमी नहीं है, लेकिन वो फोन विशंभर नाथ के हाथ नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा सर। तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात है? क्या मुसीबत है? ये चमेली है। दूसरी बीवी ना? जानते हैं हम तो। तुम हमसे छिपाते रहे, पर हम सब जानते हैं। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। एक नेता का काम है, अगर नहीं किया तो हमको मरवा डालेगा, और अगर कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। तो पुलिस में बता दो ना। अरे पुलिस नेता के खिलाफ क्या करेगी? कौन जमाने में रहती हो? तो क्या करे, मरने रहने ऐसे ही। ये बताओ कि कौन नेता है और क्या काम है? अरे वो जो टीवी पे आ रहा है ना, जमीन से निकला फोन, तो उसमें हमें राजा बन के तलैया में घूमना है। वो फोन हमारा है, मतलब उस राजा का, जिसकी हमें एक्टिंग करनी है। हाँ, तो परेशानी क्या है? परेशानी? काम खत्म तो साला हम खत्म। उन्हें डर लगता है कि कहीं हम पकड़े गए तो अपना मुंह ना खोल दें। तो चलो हम अभी निकल लेते हैं। बच्चों जैसी बात मत कर। तो क्या करें, तुम्हें ऐसा ही मरने दें। क्या हो गया? तुम? हाँ, कल ये दोनों घर पर आई थी और हमें सब कुछ बता दिया, और आज अपने संग ही यहाँ लेकर आ गई है। हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम सबसे, तीनों से। प्यार करते हैं? अरे प्यार करते हैं, जानते हैं। इसीलिए जब हम बच्चा नहीं दे पाए तो तुम चमेली से ब्याह कर लिए, और जब चमेली भी बच्चा नहीं दे पाई तो तुम 2 साल से मीना के साथ हो। प्यार करते हैं। हम पेट से हैं। चलो, वारिस तो आएगा। अब देख, तू घबरा मत, हम सब उसका ख्याल रखेंगे। रखेंगे ना उसका ख्याल? चलिए बाप लोग, टाइम हो गया है।
चलते हैं। मीना तुम चलो, श्यामा तुम रुको, बस 2 मिनट और दे दो। हम बहुत शर्मिंदा हैं जो तुमसे नहीं बताए। हम बहुत शर्मिंदा है जो तुमसे नहीं बताया। अरे मर गए तो 3 दिन बेवाह छोड़ के जाओगे। भाई लीजिए नेताजी, आपका सपना पूरा हो गया। अरे सब आपका सहयोग है केवल जी, बस आपका आशीर्वाद है। नेताजी जरा इधर आइए। भाई हमने सुना है कि साइट पर कोई राजा की पोशाक में घूमता है। अरे वो राजा गजेंद्र सिंह चौहान है, उनका फोन उनकी जगह। अरे आप बिल्कुल श्योर हैं? कोई खेल वेल तो नहीं कर रहा है? मतलब हम अरे नेताजी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। भाई कोई और हो सकता है जो आपकी शोहरत बांटना चाहता हो। ऐसा कोई क्यों चाहेगा ना। तो ठीक है, फिर कल हम एसपी साहब से कहते हैं कि भाई वहां पुलिस तैनात कर दे राजा को पकड़ने के लिए। अगर इंसान होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा, और भाई भूत होगा तो हम भी क्या कर सकते हैं। अरे केवल जी सुनिए सुनिए, अरे कभी कभी लोगों में आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, फिर वो लोग वैसे ही बात करने लगते हैं जैसे वो आत्माएं किया करती थी। चवे जी सुनिएगा केवल जी, 1 मिनट है। चवे जी सर हमें लगता है ये केवल कुछ ना कुछ खेल खेल रहा है। जी ध्यान रखना पड़ेगा। जी सर। और एक्टर को बता दिया ना, पकड़ा गया तो क्या बोलेगा? बिल्कुल सर। पंडित जी को बुलाया प्रस्थापना के लिए? बस आपके आदेश का तो जाइए ना। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। नमस्ते विशंबर जी। अरे नमस्ते सीमा जी, कैसी हैं आप? सब आपकी कृपा और अनुकंपा है नेताजी। और बताइए क्या सेवा की जाए? नेताजी आज तो यहाँ उद्घाटन है, लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया गया है। कल से टिकट कितने का लगेगा? सीमा जी आज उद्घाटन है, आप उद्घाटन देखिए। अब लोग तो अगले हफ्ते से आएंगे, तब तक देख लिया जाएगा टिकट भी। पर यहाँ होगा क्या? लोग क्यों आएंगे यहाँ पर? सीमा जी यहाँ राजा गजेंद्र सिंह चौहान का फोन मिला था, तो अपने जमाने में वो उस फोन से लोगों की शिकायतें सुनते थे और उसका निवारण करते थे। तब तो 2 फोन होना चाहिए, एक राजा का और एक जनता का। वो क्या है ना सीमा जी, जब ये फोन मिला तो ये अपने आप बज उठा और एक आवाज आई, हेलो। तो इसका मतलब ये कि राजा साहब अभी भी यहीं मौजूद है। तो जब राजा साहब खुद ही यहाँ पे है तो दूसरे फोन की क्या आवश्यकता सीमा जी? पप्पा जी कोनो प्रॉब्लम है क्या? सीमा जी ये हमारे राजकुमार हैं, महेश कुमार। नमस्ते। चलिए आप अपनी अम्मा के पास चलिए। अरे कहाँ ना चलिए, इनका ख्याल रखिए। सीमा जी बहुत सारा काम बाकी है, अब चलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद नेताजी। बोलो फोन महाराज की जय। भाइयों, राजा गजेंद्र सिंह चौहान की धरोहर उनका ये फोन। उनके जमाने में जब भी किसी को कोई समस्या होती तो वो राजा जी के पास आता, फोन घुमाता, अपनी समस्याएं बताता और राजा जी उसका निवारण करते। तो राजा जी का स्नेह, उनकी अनुकंपा उनकी जनता पे बनी रहे, इसीलिए इस स्थल का निर्माण कराया गया है।
अब जिस किसी को भी कोई समस्या हो वो यहाँ आए, अपनी समस्या बताए, राजा जी अवश्य उसका निवारण करेंगे। सर, ये जापान से आए हैं, पूछ रहे इस फोन में ना कोई कनेक्शन है ना तार, तो ये काम कैसे करता है? इनको बताइए कि हिंदुस्तान की महिमा विश्व में विख्यात है। इनको बताइए कि दुनिया का पहला जहाज, पहला विमान हिंदुस्तान में बना था। बताइए। वातेशिवा ताकाना गोकुदे शितेमा। वो हाई। और इनको यह भी बताइए कि जीरो का आविष्कार भी हिंदुस्तान में हुआ था। काकी मशिदा कौन हुआ चिचिकारा इकादे। ओ हाई। महाशय, जापान भले ही एक बहुत महान देश हो, पर हिंदुस्तान की महिमा तो पूरे विश्व में विख्यात है। क्यों केवल जी? हाँ, भारत एक महान देश है भाई, इसमें कोई शक की बात है। आप लोग जरा इधर आइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारा एक संदेश जनता तक पहुंचाएं। उन्हें ये बताएं कि जिस किसी को भी कोई समस्या हो वो यहाँ आए। भाई ये क्या है? क्या हुआ? अरे वो कौन है? ये कौन? ये व्यक्ति हमें कुछ कष्ट में दिखाई देता है। इससे कहो कि फोन के पास आए और अपनी समस्या बताए। जी। तो तुमो भटाई देसु, तो तुमो मुसुकाशी। हाई। इनसे कहो कि फोन पर हाथ रखें और अपनी समस्या को मन में सोचें। जी। ये तो सान थामे। इनकी छोटी बेटी कैंसर से पीड़ित है। वो इतनी अस्वस्थ है कि ठीक से चल फिर नहीं सकती। इनसे कहो कि तिनकुटिया की बड़ी कोठी के पास जो काली मंदिर है उसमें 3 दिन तक पूजन कराएं, भिखारियों को भोजन कराएं। इनकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी। इचिनिची वाशिवा आगुबा गोकुदे। हाय। आप हैं कौन? आप कौन हैं? कौन है आप? राजा गजेंद्र सिंह चौहान। हेलो, हाँ एसपी साहब। जी हाँ, मैं फोन वाले साइड से बोल रहा हूँ। यहाँ 2 ब्लास्ट हुए हैं। आप फौरन पुलिस फोर्स भेजिए। जी हाँ। हाँ सर। डीएम साहब, आपने पुलिस को फोन किया? हाँ सर। और देखिए कि एम्बुलेंस भी बुलवा लीजिए डॉक्टर के साथ। विशंभर जी, भाई ये बम किसने फटवाया? हमें तनिक भी अंदाजा नहीं है केवल जी। नेताजी, आज आपका उद्घाटन हो रहा था। उद्घाटन हुआ लेकिन नहीं हुआ। केवल जी, हमने कहा ना हम पता लगाएंगे। नेताजी, सरकार हमारी है, हमारा भी कोई फर्ज बनता है। आप अपना काम कीजिए। सरकार जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस कांड की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, कृपया घटनास्थल को कवर करें। अजय सुनते हो? पप्पा जी। आज के मुख्य समाचार। आज तिनकुटिया क्षेत्र में एक स्मारक स्थल की स्थापना के दौरान एक के बाद एक 2 बम फटे। कोई जानहानि का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस इलाके में एक दहशत सी फैल गई है। वहां के डीएम श्री बिस्वाल का कहना है कि हालात काबू में है और पुलिस मौका स्थल पर तैनात है। प्रधानमंत्री श्री कोविंद साहब ने अबे आज क्यों आ गया बे? आज तो सिर्फ स्थापना थी। सर, नाटक की यही खूबी होती है कि आगे क्या होगा अगर ये पहले से पता चल जाए तो उसका मजा ही क्या है। बिल्कुल सर। अबे तू चुप कर जापानी। देखिए सर, हमारे साथ के एक्टर हैं, प्लीज इन्हें कोई गाली ना दे। लेकिन सर, सब काम कर गया, सब कुछ अच्छा रहा। अरे ये जापानी, वो पुलिस वाला और वो बम, सब सत्ते में आ गए सर। कल तो एकदम भीड़ लग जाएगी। सर, अब इतनी मेहनत से खतरे में पड़ के मेरे दोस्त ने काम किया तो पेमेंट तो बनती है सर। दे दो इन्हें 400-500 रुपए। जी। 400-500 रुपए? क्या कमाल कर रहे हैं सर। कम से कम 10,000 इसके और 5,000 उसके। नहीं तो सर लोगों को खबर लग सकती है। सॉरी,
ऐसा घुसेड़ेंगे कि बोलती बंद हो जाएगी। ब्लैकमेल मत करना। सर समझने की कोशिश कीजिए, अब इतना कुछ करवाते तो कम से कम 1 लाख खर्च आता, यहाँ तो सिर्फ 15,000 रुपए लगेंगे सर। और सर एक बात बताइए, अगर आपसे कहते तो क्या आप एक्टिंग कर पाते? सर कभी कभी काम की भी तारीफ कर लिया करिए। ठीक है, चल दे दिए 15,000। वैसे भी वो बम फटवाना जरूरी था। बम? हमने कोई बम नहीं फटवाया सर। अबे तुमने नहीं तो किसने? लेकिन हम तो सर समझ रहे थे कि सर आपने मतलब पप्पा जी ये बम को लगवाई। आज के बाद हमारी परमिशन के बिना कोई कांड नहीं होना चाहिए। चल यहाँ से। नमस्ते सर। नमस्ते सर। पप्पा जी ये बम को लगवाई। पूछ रहे हैं बम को लगवाई। तुम चुप काहे नहीं रहते महेश कुमार? बिना राशन पानी के घुस जाए करो हर जगह। इसीलिए पिछवाड़ा में बम फोड़ दिया। हमें तो लगता है केवल तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा है। दूर जगह बम फटवाया केवल डराने की खातिर। क्यों डराने खातिर? क्यों? और नहीं तो का, लोगन में बम फटवाता तो कुछ लोग मारे जाते, कुछ लोग घायल होते, लेकिन उसने दूर जगह बम फटवाया केवल डर पैदा करने के कारण। और तुम भी तो डर गए ना, घबरा गए थे ना। वो जो तुम्हारा एक्टर है ना, उससे जरा बच के रहना। आजकल अपनी रिवॉल्वर तो साथ रखते हो ना? रोज रखते हैं, हम रोज रखते हैं। हमारी रिवॉल्वर आपके लाडले साहब रखते हैं। तो तुम काहे नहीं रखते हो? रखा करो ना। अपने पापा की रिवॉल्वर वापस करो। दे देंगे। दे नहीं देंगे, दे दो। ठीक है, हिफाजत से रखे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं चाय बनाने, आ जाइएगा पीने के लिए। पप्पा जी ये बम को लगाए। बम को लगाए। तो मतलब तुम हो विशंभर नाथ के राजा? जी भाई आज उद्घाटन में सबकी हवा टाइट कर दी। बिल्कुल सर। और सर ये हैं आपके राजा। तो मतलब जब तक तलैया खुदे, पानी निकले, राजा निकले, साला फोन निकल आया। सर यही तो उनका प्लान था सर। फोन के अंदर कुछ लगा रखे हैं, मोबाइल से कॉल करो तो वो अंदर वाली घंटी बजती है। और वो राजा जी की आवाज़? सर रिकॉर्डिंग की आवाज़ गूंज के साथ। 4 गाड़ियां खड़ी करते हैं सर, अलग अलग जगह, और गाड़ियों के ऊपर सर स्पीकर लगा रखा है। गाड़ी के अंदर टेप रिकॉर्डर, सब एक एक करके बजते हैं सर। तब निकलती है राजा जी की आवाज़। और सर कोई भी खतरे का अंदेशा हो तो टेप रिकॉर्डर बंद। अब किसी को क्या पता चलेगा? सर आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। अरे भाई क्यों परेशान? आज साइड पर बम फटा तो सरकार ने जगह बंद करा दी। बेचारे विशंभर जी के तो ताला पड़ गया। सर ये बम किसने लगवाया? अब हमको क्या पता भाई, क्या मकसद था, क्यों फटवाया? विशंभर जी ही होंगे। लेकिन सर बम फटा तो उन्हीं का नुकसान हुआ ना। ठीक है, तुम जाओ मिश्रा जी से मिल लेना। अब कब कहाँ प्रकट होना है, क्या बोलना है, हम बताएंगे। विशंभर जी को खटका भी नहीं लगना चाहिए। नहीं लगेगा सर। जाओ जाओ। धन्यवाद। इसका ख्याल रखियो, बढ़िया काम किया। ठीक है सर। जाओ मिश्रा जी। अरे भाई मिश्रा जी, जरा उन दोनों भेजो तो। राम राम सरकार। अरे आओ भाई माता प्रसाद, कैसे हो? ठीक है सरकार, आजकल बम बिजनेस बहुत ठंडा चल रहा है। हाँ भाई, अब बम बनाना कोई ठीक बात है? हाँ, कभी कभार की बात और है। हाँ। सरकार हमारा काम कैसा रहा? अरे जाओ यार, हमारे ही गाड़ी के एक परखच्चा उड़ गया और बाकी मरा वरा कोई नहीं। सरकार हमारे पास एक और टेक्निक है, 7-8 बम लगा देते हैं, एक के बाद एक 3-3 सेकंड के गैप पे फट जाएंगे। पिछली ठौल लगा रहे हो तो क्या मजा आया, एकदम दिवाली जैसे सरकार। लेकिन सरकार लोगों को मारना हमारा काम नहीं है सरकार। जहाँ पे बम लगे वहाँ कोई ना आवे, ये गारंटी आपको लेनी होगी सरकार। अच्छा ये बताओ, बड़ा धमाका वाला बम बनाना हो तो कितना खर्चा आएगा? सरकार ये काम ना कर पाएंगे। क्यों? नहीं सरकार। सरकार आदमी को काट दो, मारने वाला बम नहीं बनाएंगे। अरे 2 लाख रुपया देंगे। सरकार दिवाली के पटाखे बनाते हैं, बच्चे खुश होते हैं, कोई ऊपर चला गया तो घर के बच्चों का क्या होगा? वो भी तो रो रो के मर जाएंगे ना। ठीक है ठीक है, एक बड़ा धमाका वाला बम बनाओ, किसी को नहीं मारना है, सिर्फ बड़ा धमाका। बन जाएगा सर, बन जाएगा। हाँ। एक ही बम और 3 धमाके। लेकिन सरकार एक ही बात है कि जहाँ पे बम लगे वहाँ कोई ना आवे, गारंटी। हाँ ली गारंटी। जाओ। जी सर। जी सरकार। मिश्रा जी से मिल लेना। जी सरकार। चलो चलो निकलो। राम राम सरकार। राम राम सरकार।
डियर मिस्टर विशंभर नाथ सिंह चौहान, राजा एक बम और भिजवा रहे हैं। अब की बार बड़ा धमाका बम। अरे तो क्या करें? पैसे दिलवाओ, और क्या करोगे? वो पैसे नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उद्घाटन तो हो गया, उसके बाद खेल बंद। देखो, 1 महीने की बात हुई थी, अब 2 महीने हो गए। अब तो मैं 2 लाख रुपए लूंगा। 2 रुपए मिल जाए तो बड़ी बात है। नेताजी और केवल जी में ठन गई है और वो फोन स्थल अब मुश्किल में है। तो हम क्या करें? पैसे दिलवाओ वरना मैं कांड कर दूंगा, बता दे रहा हूँ। मर जाओगे साले। अच्छा, 2-3 को साथ ले जाऊंगा। अरे आप इनको लेकर गए नेताजी के पास, इनको काम दिलवाया तो पैसे भी आप दिलवाओ ना। समझो ना, सब गड़बड़ है और इस किस्से में हम पड़े तो हम ही खत्म। तो अब देखो हमारा खेल। हम बात करते हैं। मुझे बात करने दो। हमने कहा ना हम बात करते हैं। अगर सब कुछ अखबार में छप गया तो मानेगा कौन? अरे बाबूजी, एक बार छपने तो दीजिए, फिर पता चलेगा कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा। देखो, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो। हमको सब मालूम है कि वो फोन की घंटी कैसे बजती है और वो हेलो की आवाज कहाँ से आती है। अब सब कुछ अखबार में छपेगा। ठीक है, मैं नेताजी से बात करता हूँ। सब बात दबाने के 10 लाख। 10 लाख? पागल हो गई हो क्या? देखो 3 लाख ले लो बस। अरे घर बच्चा आने वाला है, घर चाहिए। गांव में ही सही पर घर तो चाहिए ना। और दुकान लगाए तो उसका पैसा 15 लाख लेंगे। 15 लाख? पागल हो गई हो क्या? 15 लाख। देखो यह गलत बात है। 15 लाख। हेलो जी सर, जी। अरे बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी है सर। वो अज्ञात कुमार 15 लाख रुपए मांग रहा है और वरना अखबार में जाने की धमकी दे रहा है। जी जी सर, जी जी जी। सुनो, नेताजी पैसे भिजवा रहे हैं, अभी 3 और बाकी के 7 बाद में। 7 और 3 हुए 10। हाँ। हमने तो 15 कहा था। हाँ तो ठीक है ना, देखो 10 ठीक है, ज्यादा लालची मत बनो। मौका जाने दे रहे हो। हाँ जाने दो, आप पैसे मंगाओ बस। जी सर, जी 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 जी। देखो, नेताजी पैसे भिजवा रहे हैं और आज तुम्हें आखिरी रात साइट पर जाना होगा। आज नहीं जाएंगे। हाँ। और आगे कब जाएंगे ये हम तुम्हें बताएंगे। पहले पैसे की शक्ल दिखाओ, फिर बात करना। पैसे मिल जाएंगे भैया। महेश भैया, आप? क्या प्रॉब्लम है चौबे जी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अबे साले, कब से पूछ रहा हूँ, बता क्या प्रॉब्लम है? भैया ये पैसे मांग रहे थे, वरना अखबार में जाने की धमकी दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। कितना चाहिए? 15 लाख। एक मिनट। सुंदरवा, अम्मा से बोल कुछ पैसे भेजा दे। 1 मिनट। 5 लाख अभी ले लो, बाकी कल सुबह ले लेना, ठीक है? ठीक। सुंदरवा, 5 लाख लेके तू जल्दी से गेस्ट हाउस पर मिल। 15 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम। ये क्या क्या? 15 नहीं तो अखबार में जाएंगे। ये ले 15। ये क्या क्या मैं आपने? पप्पा को लूज एंड पसंद नहीं है चौबे जी। इसे उठवाइए और फेंकवाइए। क्या क्या मार भैया आपने? जी सर, महेश भैया ने दोनों को मार दिया सर। अज्ञात और उसकी बीवी को सर, दोनों को टपका दिया सर। माफ कर दो भैया, माफ कर दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही हो। पटाखा एकदम मलाई। अरे हम अपने बारे में नहीं, फोन के बारे में पूछ रही हैं। बहुत ही नीक लग रहा है। एकदम जबरदस्त। अरे लल्लन टाप चकाचक। ठीक से बोलो। पूजा करो, पूजा करो, जाओ। आरती गाओ। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट बच कर दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। एक बार बोलिए फोन भैया की जय। कमाल का देश है हमारा। जमीन में गड़ा कुछ भी मिल जाए तो पूजा करने लगते हैं, कष्टों का निवारण ढूंढने लगते हैं। वैसे सही तो है, अगर जमीन पर चलते फिरते लोग कुछ ना कर पाए तो आसमान और पाताल से ही उम्मीदें बन जाती हैं। क्यों? सुनील भैया, तोरे राजा जी तो नहीं आए? अब बोलो। अब फोन रखे तो 4 दिन हो गए भाई। कहा हुआ? सब पका कहाँ गए? राजा जी कहाँ हैं आप? एक एक करके लोग आते हैं और एक ही चीज पूछते हैं, कहाँ हैं आप? बताइए, कहाँ हैं आप? अरे ऐसे तुम्हारे राजा जी नहीं आने वाले हैं। कहाँ हैं आप? अरे राजा जी नहीं आएंगे, राजा जी नहीं आएंगे, राजा जी नहीं आएंगे, राजा जी नहीं आएंगे, राजा जी नहीं आएंगे। हेलो राजा जी, हम बोल रहे हैं नयन तारा। कैसे हैं आप? और रानी साहिबा? अच्छा, उनको हमारा प्रणाम। दिल से फोन मिलाओ तो फोन पे बात होती है। हुई ना बात? हुई ना? नैनवा कहा है? एक बार हमरो राजा जी से बात करा देना। कहा है? तुम तो ठुमक ठुमक के नाच रहे थे कि राजा जी नहीं आएंगे, राजा जी नहीं आएंगे। अब कहाँ बात करना चाहते हो? एक बार करा दे। एक बार। ठीक है। ऐसे ही फोन पे बात नहीं हो जाती। डायनामो से फोन चार्ज होता है, तब जाकर राजा जी से बात होती है। हेलो राजा जी, पुतन बात करेगा आपसे। हाँ राजा जी, हम बोल रहे पुतन। हाँ अच्छे हैं। हाँ राजा जी, हाँ अभी दे रहे राजा जी, सब लाइन में लगा हुआ है बात करने के लिए आपसे। हाँ कहे का नाम है? हम कहे पुतन। हेलो। हाँ राजा जी, हम बहुत कष्ट में हैं राजा जी। हम हमारी खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गई राजा जी। एक तो भैंस रही वो मर गई राजा जी। बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार। आप आ जाओ राजा जी, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। राजा जी प्रणाम। वो हमार भैया घर छोड़ के चला गवा है। राजा जी उसका भिजवा दीजिए। भिजवा देंगे? राजा जी बोले भिजवा देंगे। राजा जी, राजा जी हमरे अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। सही क्या हो रहा है? ये फोन पे बात हो रही है और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं सरकार। ये फोन यहाँ क्यों रखा है? जनता की शिकायत सुनने। अच्छा साले, तुम हमारे फोन की नकल कर रहे हो? मतलब आपका फोन नकली है? बकवास है ये, ऐसा कोई फोन नहीं, समझे? बकवास। उठाओ इसे। क्या परेशानी है आपके? क्या परेशानी है?
फोन हटा तो बताओ क्या करेंगे? हाथ तोड़ देंगे। मुंह में घुसा मार देंगे। हाथ लगा कर तो देखो। चाबे फोन उठाओ। ये कह रहे आगे मत बढ़ा, मार फोन लेने आ गए, लगाने आए का? ऐसे थोड़ी फोन अड़ने देंगे। हम नैनू फिर से फोन लगाए हैं। हम आपको दिल का बात कहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। हम बहुत बहुत अकेला महसूस करते हैं। क्या करें, लौंडा बुलाते हैं हमें, नचनिया। शादी ब्याह मुंडन में नाचो गाओ, सबको खुश करो। और हमारी जिंदगी क्या करे इस अकेलेपन का? औरतों के बीच जाओ तो कहती कि मर्दों में जाओ, आदमियों के बीच रहो तो सारे बदन पर हाथ फेरते हैं सारे। क्या करें? आप ही बताओ, फूल लगवा गए और आप क्यों नहीं आते? लिपस्टिक, पाउडर, चुन्नी, बिंदी, ये हल्का सा लड़कियों ने मसीना, क्या ठीक होगा? बोलो, क्या ठीक होगा? हमको माफ कर दो भैया, हम सबको माफ कर दो। तुम हमारे भैया हो, हम सबके। माफ कर दो हमको नैनू भैया। हाँ नैनू भैया, तुम आज से रोज शाम को हमारे घर आना, हम तुमको चाय पिलाएंगे। आज से तुम हमारे भैया। हाँ भैया, तुम हमारे साथ आओ, अपना काम काज करो, बिजनेस करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ नैनू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इधर देखो नैनू, नैनू इधर देखो। अब मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। नैनू आज से हमारा बेटा। यही बात पे कि चाय और बिस्कुट हमारी तरफ से। फोन था पर राजा नहीं था, पर कहीं ना कहीं फोन अपना काम कर गया था। लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांटने लगे थे। राजा जी का इंतजार अब खत्म हो गया था। लोग अपनी शिकायत लेके आते और लोग ही उनका निवारण करते। गांव की आबो हवा बदल गई। एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना, एक दूसरे का साथ देना, ये सब होने लगा इस गांव में। ज्यादातर लोग रात में इकट्ठा होते हैं। वो फोन वहीं रखा रहता है और उसके बगल में वो आदमी भी रहता है। दोनों सालों को उड़ा देना, पहले उस आदमी को फिर उस फोन को। अगर कोई और मर गया तो? जितने साले हैं सबको उड़ा देना। काम हो जाए तो कोठी पर आके पैसा ले लेना, पर काम हो जाना चाहिए, वो भी कायदे से। तुम इनके साथ जाओ और हर चीज का ख्याल रखना। सरकार,
खून खराबा ना करें, अब सहन नहीं होता। ठोक दो साले को। नहीं। पप्पा जी, कुछ काम आज रात हम ही करेंगे। अभी नयका सलीमा देखे गए थे। हाँ वो अभी आई है। कौन सा? कौन? अरे नया हीरोइन है कोई, पवन सिंह है। कौन फिल्म? ए भैया, फनवा कहाँ है? अरे ये का है? देखो भैया, हमसे मजाक ना करो, हमको फोन करना है। ये फोन है। ये भैया को चलावत कैसे है? और हाँ, पैसे को लेगा? यहाँ दे दिया पैसा। अच्छा, नंबर बोलो। हाँ, नंबर 660332 660332। हेलो मिश्रा जी। हेलो, कौनो आवाज नहीं आ रही है। ए भैया, जोर से बोला, जोर से। अच्छा, जोर से बोलो। हेलो मिश्रा जी। हेलो। हाँ हाँ, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे मिश्रा जी, गजब है भैया, एकदम गूंज के जवाब आया। हेलो। हाँ मिश्रा जी, आज आपको यहाँ आना था, आप आए नहीं। हाँ जी, तनी देरी हो गया है, परसों तक चले आएंगे। परसों? हाँ हाँ परसों। तब क्या करी, जमीन का और को बेच दे? अरे नहीं, पहले ये बताइए कि रेट क्या है जमीन का आपके पास? ऐसा है मिश्रा जी, हमरे बम्बापुर में जो है वो आज का भाव है 1 बीघा का 2 लाख रुपया। कहा रे विष्णु? अरे हम विष्णु नहीं, शंकर बोल रहे हैं मिश्रा जी। ठीक है शंकर जी। ऐसा लगा जैसे फोन से निकल के आए हो मारो पट से। हाँ मिश्रा जी। हाँ बोलिए। हाँ मिश्रा जी, तो क्या करी जमीन का हम? अच्छा, 2.5 बोलो। 2.5 लाख? अरे हाँ मिश्रा जी, हम सुन लिए। अब ये बताओ, ये 2.5 लाख ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, बेच दो बेच दो। ऐसा लगा फिर से फोन से निकले, बोले बेच दो। ठीक है मिश्रा जी, तो बेच देते हैं। हाँ बेच दो। सुनो, हाँ? अब भाभी को प्यार देना, बच्चा का 2 थप्पड़। ठीक है, जब आप कह रहे हो तो ऐसा कर देंगे। चलो फोन रखो अब। ठीक है, प्रणाम मिश्रा जी। प्रणाम, फोन रखो। अब मिश्रा जी को बंद कैसे करें? अरे मर्दे, रख दे हैंडल पे। ये मिश्रा जी को कैसे पता हैंडल पे रखने से बंद हो जाता है? अरे आए रहे 2-3 बार फोन करे। अच्छा अच्छा। हाँ। बहुत ही गजब का है भैया। गजब। कौन सी कंपनी का है? LTC WXYZ। ये कौन सी कंपनी है? अरे हमको यही बताया था, छोटा वाला नाम यही है। वैसे कहा कुछ बहुत ही गजब का। गजब है, तभी है यहाँ। भैया आपने पैसे ले लिया? तो गजब का फोन है तो है। मन करता है एक ठो बात और कर ले। नहीं, कल आइएगा। बहुत ही गजब का भैया। राम राम दादा। बहुत देर से पेशाब रोके हुए हैं। हम आते हैं करके, ठीक है? देखना मत। जल्दी कर देंगे। देखो मत। अरे ये क्या है पुत्र? खामोश। पुत्र, अरे हम हैं राजा गजेंद्र सिंह चौहान तिनकुठिया उर्फ पुत्तन। पता भी है कि हम कहाँ आए हैं यहाँ ऐसे बन के? अभी बताते हैं। देखो, हम सोचे कि फोन तो आ गया, राजा जी आए नहीं, तो हम यही से राजा बन के आ गए।
अब थोड़े गांव वाला जानता है कि राजा ऐसा थे कि कैसा थे। हम आ गए से बन के। अब एक बार बोलो, राजा गजेंद्र सिंह चौहान त्रिकुटिया उर्फ पुत्तन की। अरे पुत्तन की काहे नहीं बोल रहे हो जय? एक बार जय बोल दो। ए भौजी, एक बार गोदी में बैठ जाएंगे। हाँ कैसे बेसरा में कहती है आओ बैठ गए। देखो देखो बैठ जाएंगे। बैठा दी। 15 रुपया में खरीद के लाए थे, 20 रुपया मांग रहा था। अब जय नहीं बोल सकते तुम लोग। अब कहते पुत्तन भैया पुत्तन भैया। हम कह रहे थे हम एक बार गए तिनकुटिया में, तो बीच वाला जो कुटिया में जाके समझ गए। समझ गए। तो 5 रुपया गया। हम हैं राजा गजेंद्र सिंह चौहान तिनकुटिया वाले। राजा जी का फोन और राजा जी दोनों मिल गए। तुम सब आखिरी बार अपने फनवा से मिल लो, क्योंकि ये जा रहा है अपने असली राजा के पास, हमरे बप्पा श्री के पास। दम है तो रोक के दिखाओ। यहाँ के राजा हम। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बताओ, हम सबका प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। हे राम, महेश बाबू। सभी दर्शकों 2 मिनट बाद
ही प्रस्तुति भारतीय नाट्य अकादमी के छात्रों की राजा जी का फोन। जैसा मैंने बताया, इसका लेखन, परिकल्पना और निर्देशन श्री हेमंत कुमार भाटिया जी ने किया था। मैं अकादमी के निदेशक अरुण त्रिवेदी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो कृपया मंच पर आए और आदर पूर्वक श्री हेमंत कुमार भाटिया जी को भी अपने साथ लाए। सर प्लीज मंच पर आइए। मैं जैसा रोज करती हूँ, अकादमी की ओर से, अकादमी परिवार की ओर से, लखनऊ के सभी सुधी दर्शकों की ओर से श्री हेमंत कुमार भाटिया जी को ये सादर पुष्प गुच्छ। टीचर स्टूडेंट की परंपरा। अरुण जी कुछ कहना है? हमारे भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से और लखनऊ के सभी सुधी दर्शकों की तरफ से मेरे गुरु जी को सादर सप्रेम समर्पित। मैं तो आपको रोज कभी मौका ही नहीं देती हूँ, आज तो प्लीज बोल लीजिए। दोस्त, आप लोग आए, आप लोगों ने प्रोत्साहन दिया, बच्चों को प्यार दिया, ये काफी मायने रखता है। धन्यवाद। एक छोटी सी बात और, इसी प्रस्तुति को कल आप एक बार और यहाँ देख सकेंगे। कल बच्चों की ये लास्ट अंतिम प्रस्तुति होगी, तो आप लोग कृपया आए, उन्हें हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। और 7 बजे इसी ऑडिटोरियम में राजा जी का फोन एक बार फिर से बजेगा। हम भी सुनेंगे और आप भी सुनिए। और आप सबको अकादमी की ओर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभरात्रि। और यही प्रस्तुति दिल्ली में 15, 16, 17 अप्रैल को अभी हम एक फेस्टिवल करने जा रहे हैं, तो 15 तारीख को यही प्रस्तुति अभी दिल्ली के श्री राम सेंटर में भी होगी। दिल्ली जा रहे हैं हम लोग, हर साल की तरह 3 दिन का फेस्टिवल करने जा रहे हैं। 15 तारीख को राजा जी का फोन, 16 को तूफान जो पार्थो बंधु पाटिया ने किया है, और 17 को भारतीय नाट्य अकादमी रंगमंडल की प्रस्तुति स्मृति शकुंतला पोएटिक जर्नी। 3 दिन का फेस्टिवल। अगर आप दिल्ली आए तो और भी मजा आएगा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।